नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। मोदी कैबिनेट में प्रस्ताव की मंजूरी हुई है। आपको बता दें, कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। रामनाथ कोविंद की कमेटी के प्रस्ताव को सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। अगले सत्र में, शीतकालीन सत्र में बिल को पेश किया जा सकता है सदन में। और आपको बता दें, एक साथ ही अब सभी चुनाव कराने की बात की जा रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही किए जाएंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन, आपको बता दें, कमेटी ने सुझाव दिए हैं, कई सुझाव दिए हैं कि सभी राज्यों की विधानसभा और लोकसभा की जो चुनाव है वो एक साथ कराई जाएगी, जिससे कि पैसों की भी बचत होगी और पूरे कार्यकाल में राजनीति की बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, सबसे पहले 2014 में ही इस बात की जिक्र प्रधानमंत्री ने की थी और उन्होंने कहा था कि पूरे कार्यकाल पार्टी जो है राजनीति करती रहती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से कई फायदे होंगे। सारे चुनाव जो हैं, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने की बात की जा रही है। बताते चले आपको, इससे कई फायदे होंगे, पैसों की बचत होगी और इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ सिंगल वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करेगा, जिससे कि काफी फायदा भी होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आपको बता दें कि मंजूरी मिल गई है और अगले सत्र में इसे बिल के तौर पर पेश किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का वन नेशन वन इलेक्शन पर उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी शुरू से ही इसके पक्ष में थे और इससे चर्चा के बाद कैबिनेट से आज मुहर लग गई है और ये देश की प्रगति के लिए जरूरी है। जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव मंजूर होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। चुनाव एक बार होगा तो देश का पैसा भी बचेगा। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव कैबिनेट ने पारित किया है और आने वाले सत्र सेशन में जो है और ये इसको सदन में पास कराया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन हो जाने से देश में नेताओं का जो दिन रात इलेक्शन में ही फंसे रहते हैं और पैसा खर्च होता है, अब एक दिन में एक बार ही जो है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। तो इससे देश का पैसा भी बचेगा और पूरा देश जो चुनावी व्यवस्था में फंसा रहता है उससे भी राहत मिलेगी। को कैबिनेट की मंजूरी एक स्वागत योग्य निर्णय है। बार बार जो थोपे जा रहे थे चुनाव, उससे देश को निजात मिल पाएगा और राजकीय कोष पर जो ये भार था वो काफी हद तक कम हो सकेगा। योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी, नीतियां बदस्तूर जारी रहेंगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और लोग मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में आ सके। वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए था। 1967 तक जो भी चुनाव हुए विधानसभा लोकसभा का एक साथ ही हुए, इसीलिए बहुत सा एंगल है जिसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और सब एंगल को छोड़ दीजिए, साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम है बढ़ता था। दूसरी ओर अलग अलग चुनाव हो जाने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको अलग अलग समय मिल जाता था बूथ लूटने का, लॉ एंड ऑर्डर उससे भी खराब हो जाता था।
तो एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है। सरकार की तरफ से इसे मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दिया है और अब अगले सत्र में इसे बिल के तौर पर सदन में पेश किया जा सकता है। इसके कई फायदे हैं, कमेटी ने इसके कई फायदे बताए, इसके फेवर में बात की गई है कमेटी की तरफ से। बताते चलें आपको, अगर एक देश एक चुनाव ये लागू हो जाता है तो इससे पैसे की बचत होगी, सिंगल वोटर लिस्ट होगा और एक ही बार में सभी चुनाव विधानसभा, लोकसभा और निकाय चुनाव कराए जाएंगे। डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है। इस पिलर को, इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, न कि जो विपक्ष आज एक तरीके से अपने पार्टीजन अप्रोच के कारण, इस तरह के अपने अप्रोच के कारण जो सिंगल आउट कर देता है या फिर जो भेदभाव करता है वो गलत है। और एक डेवलप्ड डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पार्टियां, चाहे सभी राजनीतिक दल, पत्रकारों और मीडिया और इस डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर पे, इसको स्ट्रेंथन करने पे, इसको इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने पे ज्यादा ध्यान दें। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और तेज प्रताप यादव और किरण देवी को समन भेजा गया है। कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को समन भेज दिया है। आपको बता दें कि ईडी ने 6 अगस्त को दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी और कुल 11 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई थी, जिनमें से 3 आरोपी की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के अलावे किरण देवी और तेज प्रताप को भी समन भेज दिया है। दोनों पहले आरोपी नहीं थे, लेकिन बाद में इनका नाम भी शामिल किया गया है। तो आपको बताते चलें कि लैंड फॉर जॉब मामला, इस घोटाले को लेकर के 8 आरोपियों को समन भेजा गया है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और पिछले 6 अगस्त को इसी मामले पर जांच एजेंसी के द्वारा एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया गया था। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया गया था। हालांकि इस मामले पर जिस तरह से अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद इस मामले पर प्रमुख आरोपी के तौर पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत अन्य 8 आरोपियों को इस मामले में समन भेजा गया है और उन्हें अगली तारीख पर कोर्ट के सामने हाजिर होने का बोला गया है। लेकिन जिस तरह से मामले की बात करें तो जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, सबसे पहले सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर किया गया, बाद में इसी मामले को ईडी के द्वारा इस केस को टेक ओवर किया गया और टेक ओवर करने के बाद इस मामले पर आगे की तफ्तीश की जा रही थी। और तफ्तीश के दौरान में जिस तरह से इस मामले पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो दायर किया गया है, हालांकि 11 आरोपियों की अगर बात करें तो इस 11 आरोपियों में 3 आरोपियों की मौत हो चुकी है। बाकी के जो 8 आरोपी हैं, उन 8 आरोपियों को अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने पेश होना होगा। और जिस तरह से कह सकते हैं कि इस मामले की तफ्तीश में एक और महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आई है कि पहली बार इस केस में तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उनका नाम भी सामने आया है और इसके साथ ही आरजेडी विधायक किरण देवी का नाम भी सामने आया है, जो कि इस मामले में अब तक इनका नाम पहले नहीं आया था। हालांकि किरण देवी की बात करें तो पिछले साल मई महीने में उनके घर पे भी सीबीआई के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। इसके बाद इस मामले में ईडी के द्वारा भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले पर जो अगली तारीख मुकर्रर हुई है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस मामले पर कोर्ट के सामने पेश होना होगा। हालांकि लालू प्रसाद यादव विदेश में हैं और वहां पर रह करके स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और इसी बीच में तेजस्वी यादव जो दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले ही जिस तरह से कोर्ट का सम्मन जारी हुआ है, अब देखना लाजमी होगा कि क्या तेजस्वी यादव कोर्ट की संबंध पर कोर्ट में आएंगे या नहीं। निश्चित तौर पे अगली जो तारीख होगी वो देखना लाजमी होगा। शंकर आनंद, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। बिहार के सरकारी स्कूलों की अब नए प्रयोग के तहत रैंकिंग की जाएगी। इसी रैंकिंग के आधार पर उनका अप्रेजल भी किया जाएगा। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आदेश जारी करने के बाद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन पर सरकार का फोकस है, तो ऐसे में विश्वविद्यालय की तर्ज पर इसी साल से स्कूलों की रैंकिंग होगी और A+ से लेकर के D तक स्कोर तय किए जाएंगे। उन्होंने साफ कहा है कि इसके साथ साथ अब विभाग जल्द ही एक और नया प्रयोग करने वाला है, जिसमें रोज 100 स्कूलों की रैंडमली जांच होगी और 12 बजे लिस्ट जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से एक्सक्लूसिव बातचीत की संवाददाता रजनीश कुमार ने।
सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ACS सिद्धार्थ ने एक बार फिर से बड़ा और नया प्रयोग किया है। यानी अब सरकारी स्कूलों की रैंकिंग कराई जाएगी और साल में 2 बार रैंकिंग होगी। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ ACS खुद हैं। सर, क्या लग रहा है जिस प्रकार से बड़े और नए बदलाव किए गए हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, आपको जानकारी होगा कि हम लोग की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और सभी स्कूलों में अगले 4-5 दिन में सभी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कितना शिक्षा ग्रहण करते हैं और क्वालिटी क्या ऑफ एजुकेशन क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ हम लोग का एक स्कूलों की क्या स्थिति है, इस संबंध में हम लोग रैंकिंग करना चाहते हैं कि कौन से A ग्रेड स्कूल हैं, B है, C है, D है, ताकि हम लोग जो निचले वाले स्कूल हैं उनका सुधार कर सकें। इसमें एक तो शैक्षणिक व्यवस्था पर आधारित रैंकिंग है, दूसरा है कि बच्चों की उपस्थिति पर है, तीसरा है टीचर की उपस्थिति पर है, स्कूल के आधारभूत संरचना भी इसी में हम लोगों ने इंक्लूड किया है, और साथ ही साथ बाकी जो खेल कूद है, PT है और लाइब्रेरी है, और सभी जितना हम एक अच्छे स्कूल में होना चाहिए उसके आधार पे है। तो एक प्रतिस्पर्धा भी 2 स्कूलों के बीच में होगी कि हमारा स्कूल A आना चाहिए, B आना चाहिए, C आना चाहिए। आपके यहाँ लगातार बहाली प्रक्रिया चलती रही है, आगे कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब बिहारवासी जो है जो इंतजार में है सफलता में? देखिए, ये विभाग सबसे आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और हर परिवार में या तो स्टूडेंट है या फिर कोई टीचर है, तो सबसे इस राज्य के हर परिवार से जुड़ा है। और हम लोग का यही उद्देश्य ये है कि अच्छी शिक्षा दें, अच्छी स्कूलों में व्यवस्था दें, ताकि हर परिवार को ये लाभ हो। टीचर को भी इस बार लग रहा है कुछ बदलाव हो गया, क्योंकि मैट्रिक और इंटर में ही जो है सेंटर चेंज होता था, लेकिन इस बार तो देख रहे हैं कि टीचर जो है वो इस बार टीचर बगल उसी पंचायत में बगल से स्कूल में है। बच्चे तो नहीं पहचान रहे हैं? हाँ, बच्चे तो पहचान नहीं रहे, सब न्यू इन्विजिलेटर हैं। और बच्चों की आदत भी होनी चाहिए ना, परीक्षा लिखने की आदत तो बचपन से नहीं डालेंगे, अचानक एक दिन 10वीं में कहेंगे नहीं हम परीक्षा लेंगे, तो आदत भी पड़ गई है, सब पड़ जाएगी। पूरे बिहारवासी आपको देख रहे हैं, चाहते हैं कुछ एक्सक्लूसिव अगर कुछ खुलासा करना चाहेंगे बिहारवासियों के लिए? हम बताते हैं आपको। अभी तो जैसे 100 स्कूल हर दिन जांच होंगे मुख्यालय से, ये मेरे ख्याल से ये अभी ड्राफ्टिंग स्टेज पे ही है, तो 11 बजे वीडियो मांगा जाएगा, 12 बजे जांच होगा। शिक्षकों के लिए कुछ है, तोहफे वाला वर्ष रहेगा ये? नहीं, शिक्षकों को सब सपोर्ट है। इशारा आप समझ रहे हो? नहीं, बिल्कुल सब सपोर्ट है, सब हम लोग शिक्षकों के साथ हैं। अब शिक्षकों को जी जान लगाना होगा, एक बड़ी चुनौती भी है, बावजूद अब मॉनिटरिंग होगी और स्कूलों को परफॉर्मेंस सुधार करने का मौका मिलेगा। बाद में शिक्षा विभाग उन्हें इनाम भी देगा। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए News 18।